परसेंटेज परसेंटेज जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दिस इज द पार्ट ऑफ पार्सल। परसेंटेज हमें कभी ना कभी परसेंटेज का सामना करना पड़ता है, चाहे आप स्कूल में हो या आप कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। परसेंटेज आपको कभी ना कभी परसेंटेज आपके लाइफ में आ ही जाता है। परसेंटेज निकालने के लिए आम जीवन में ज़्यादातर लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। इसलिए स्टूडेंट अपने पेन पेपर पर एक फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 225 आपका स्कोर है और टोटल मार्क है 500, तो एक फार्मूला बड़ा ही यूज करते हैं लोग। जितने भी नंबर मिले हैं ऊपर और टोटल नीचे और इंटू 100, ये फार्मूला यूज किया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। फार्मूला यूज किया जाता है, ये सही है, लेकिन आज के डेट पर अभी ये गलत है। पुराने समय में एग्जाम में कोई टाइम लिमिट नहीं रहती थी, इसलिए ये कब भी निकालो, कितना भी समय लगा लो, ये ऐसा चलता था। लेकिन आज एक क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लिमिट है, और ये आप प्रैक्टिस से या टेक्निक से आपको टाइम लिमिट से टाइम जो आपका क्वेश्चन बनाने में जो समय लगता है वो आपको कम करना है। यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देना है। तो ये तरीका सही नहीं है। फास्ट करने में, परसेंटेज फास्ट निकालने में ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका आउटडेटेड है। अपडेट तरीका कौन सा है और उसको कितना समय लगता है, इससे कितना बेहतर है, आप पता करेंगे। इस तरीके को पेन पेपर की आवश्यकता है, ज़्यादा समय की आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरा तरीका कॉन्सेप्ट के आधार का जो तरीका, उसको ना पेन पेपर की आवश्यकता है, ना ज़्यादा समय की आवश्यकता है। मन ही मन आप परसेंटेज, किसी का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, और वही आपको सही परसेंटेज का क्या अर्थ होता है, वही तरीका आपको पता चलेगा। तो जान लेते हैं वो तरीका कौन सा है परसेंटेज का। अगर आपको 500 में से 225 ना मिलकर अगर पूरे के पूरे 500 मार्क्स मिल जाते, 500 में से 225 न मिलकर पूरे के पूरे 500 मार्क आपको मिल जाते, तो आप बोलते ये 100% मार्क हुए। यानी टोटल को हम हमेशा 100% मानते हैं, मतलब 500 इज इक्वल टू 100%। मतलब टोटल को हम हमेशा 100% मानते हैं, और इस 100% में 200 225 कितना परसेंट है, यही हमें निकालना था। लेकिन इससे भी पहले आपको कुछ दो बातें, तो टू फैक्ट्स जानना चाहिए। उसके आगे कुछ रास्ता आसान बन जाता है। कौन सा वो फैक्ट है जिसे आपको जानना चाहिए? अगर किसी भी संख्या को, मान लीजिए 60 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 600 बनता है, बराबर। किसी भी संख्या को अगर
10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 600 बन जाता है। मतलब वो एक जीरो और बढ़ जाता है। किसी भी संख्या को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक जीरो और बढ़ जाता है। अगर 23 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 230 बन जाता है। अगर 15 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 150 बन जाता है। कहने का मतलब यही है कि किसी भी संख्या को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक जीरो और बढ़ जाता है। इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ ये जीरो यहाँ चिपका दे, ये बन जाता है। एक फैक्ट हुआ। और दूसरा फैक्ट ये है, अगर किसी भी संख्या को 10 से डिवाइड किया जाए तो एक जीरो कम हो जाता है, मतलब ए जीरो कम हो जाता है और बचता है 6 या 6.0। मतलब एक पॉइंट यूनिट डिजिट से यहाँ खिसक जाता है। ये पॉइंट यूनिट डिजिट से यहाँ खिसक जाता है। तो इसी तरीके से किसी भी संख्या को अगर 23 को 10 से डिवाइड किया जाए तो ये होता है 2.3। अगर 50 को 10 से डिवाइड किया जाए तो ये हो जाता है 5.0। मतलब एक पॉइंट इसमें आ जाता है। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये बात बहुत ही समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के आधार से हम परसेंटेज के वो ऐसे हथियार बनाएंगे जो परसेंटेज सेकंडों में कैलकुलेशन करने में हमको हेल्प करेगी। अब ध्यान दीजिए भाई, वो हमें इम्पोर्टेंट रिजल्ट बनाना है। हमने क्या किया था, हमको मार्क मिले थे 225 मार्क मिले थे 500 में से। आप 500 को 100% मानते हैं क्या नहीं मानते? 500 यानी 100%, टोटल जो भी होता है वो 100% होता है। अगर दोनों साइड को 10 से डिवाइड किया जाए तो वो 10% बनता है और 10% की वैल्यू ये 50 बनती है। अगर इसी 50 को और 10 से डिवाइड किया जाए तो ये 5 बचता है और ये 1 बचता है। यानी 1% की वैल्यू 5 है, 10% की वैल्यू 50 है और 100% की वैल्यू तो 500 है। अब इससे आप ये भी रिजल्ट बना सकते हैं, 20% की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी ना। 20% की वैल्यू 100 होगी। और ये सिर्फ 3 ही रिजल्ट आपको काम आने वाले, लेकिन एक और रिजल्ट हमने यहाँ बना लिया है। अब इससे कैसे परसेंटेज निकाला जाए? देखो 225 में हमको ये बात साफ साफ दिख रही है कि यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको 100 प्लस 25, तो हमको पता था 10% यानी 50 है तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 20% आ जाएगा। प्लस ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मन में मन हो जाता है। ये 100% की वैल्यू 20% आ जाती है और ये 25 की वैल्यू कितनी आएगी? 50 की वैल्यू 10% तो 25 की वैल्यू 5% आ जाती है। तो यानी ये इसका 20%, इसका 20%, इसका 5%, यानी ये आ जाता है 45%। इसमें कोई फार्मूला यूज हुआ नहीं। ये रिजल्ट बहुत ही काम का रिजल्ट है, लेकिन ये हमारे मन में मन बनना चाहिए। अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं, इसमें कोई एक टोटल वैल्यू आपको दी जाती है। अगर रिजल्ट आप कहीं बना के रखते हैं या अगर मन में रखने के काबिल हो तो ये परसेंटेज, किसी का भी परसेंटेज हम ऐसे ही निकाल देंगे, कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। 500 यानी 100%, 50 यानी 10%, 5 यानी 1%।
यानी 1% की वैल्यू 5 है, 10% की वैल्यू 50 है और 100% की वैल्यू 500 है। अगर इसी में से 300 का परसेंटेज निकालना है हमें, बताइए 500 में से 300 कितना परसेंट है, तो हम फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फार्मूला कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर 50 की वैल्यू 10% है तो इसमें कितने 50 है? 100 में 2 50, 200 में 4 50 और 300 में 6 50, यानी 10 इंटू 6 60%। ये तुम्हारा आंसर है। किसी का भी हम निकाल सकते हैं, किसी का भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो 145 का कितना परसेंट है, 145 500 में कितना परसेंट है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें कितने, अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 100% की 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20% आएगी। मतलब इसमें 145 है ना, इसमें से 100 की तो 20% हो ही गया ये। अब बचा कितना? 50 को 5 कम है 45, यानी 50 को 5 कम है, और 5 का 5 मतलब 1% होता है। अगर पूरा 50 होता तो ये 10% होता, लेकिन 5 कम है, लेकिन ये कितना कम है? 1 कम है, प्लस तो कितना हुआ ये? 9%, ये 29% हुआ। इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, और यही तरीका है एग्जाम में परसेंटेज निकालने का। फार्मूला तो हमें कभी यूज करना ही नहीं है, फार्मूले से परसेंटेज निकलता ही नहीं है। वो सही है लेकिन ये अपडेट नहीं है। ये ऐसी ही बात है, एंड्रॉयड के ज़माने में कीपैड ओल्ड फोन्स होते हैं ना, सिर्फ फ़ोन आ जाता है, इसी का यूज़ करने जैसा है। ये अपडेट परसेंटेज का टेक्निक है, और यही फास्ट है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चिपकाना है, पॉइंट चिपकाना है। ऐसे नहीं कि डिवाइड डिवाइड करके ऐसे बैठने का जरूरत नहीं। कैसे कैसे एक दूसरे के एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। जब DI की सीरीज चलेगी तब परसेंटेज निकालने का जिक्र बार बार होगा। मान लीजिए 36 टोटल वैल्यू है, 36 टोटल है, और बताइए इसमें से 90 कितना का परसेंट है? 90 36 में कितना परसेंट है? तो ये फार्मूला यूज करते हैं 90 36 और इंटू 100। ये यूज करना नहीं है, ये गलत है। कितने समय आप इसमें लगाएंगे? ऐसे परसेंटेज निकालते नहीं है। तो कैसे 360 को 360 को हम 100% मानते हैं, ये बात सही है। और अगर 10% को 36 मानते हैं, क्योंकि जीरो कैंसल, और 3.6 को हम 1% मानते हैं। रिजल्ट बहुत ही काम का रिजल्ट है, बहुत ही काम का रिजल्ट है ये। पता करो कि 90 36 में कितना परसेंट है। 10% की वैल्यू 36 है। अब इस 90 में कितने 36 है? अगर ऐसा होता 72 2 इंटू 36 है, 72 2 इंटू 36 है, मतलब 236 तो क्या हुआ? 72 हो गया, और 236 मतलब 10%, यानी 72 तो तुम्हारा 20% हो ही गया। अब बचा कितना? ये 8 और ये 18 बचा। देखो 36 की वैल्यू 10% है, और 18 36 के आधा है, हाफ है, तो 10% का हाफ कर दो,
25% हो गया। तो तुम्हारा ये 360 में 25% हुआ, क्योंकि 72 तो तुम्हारा 36, एक 36 यानी 10%, 72 तुम्हारा 236 है यानी ये 20% हुआ। बचा कितना? 18 बचा। अरे 36 तो 10% होता है, 8 36 के आधा है, तो हम भी इसका भी आधा करेंगे यानी 5%। अगर ये 5%, ये 20%, तो ये 25% हुआ कि नहीं हुआ। ये परसेंटेज निकालने का यही तरीका है। अगर आपको ये परसेंटेज का तरीका पता नहीं था, ये आपके लिए नया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स, ऐसे जो टेक्निक्स बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत ही उपयोगी है, आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।